ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं। आज और कल जो बैठक हो रही है वो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ के उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्रियों के साथ है। अलग अलग विभाग के मंत्रियों की इस प्रकार की समूह बैठते हैं और फिर नेताओं का प्रधानमंत्री जी के लेवल पे जो मीटिंग है वो सितंबर में होने जा रही है। ठीक सर, एमएसएमई एआई सेक्टर सर क्या लगता है कि सर देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है दूसरी अर्थव्यवस्था की अगर भारत आज चुनौते बड़े विश्व के आर्थिक संकट के बीच एक ऐसा देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाला अर्थव्यवस्था बने हैं, कई वर्षों से है। आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है भारत की, और जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है, भारत में प्रगति हो रही है। 2047 तक एक विकसित भारत, $30 ट्रिलियन से अधिक इकोनॉमी वाला भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का बड़ा प्रमुख योगदान देगा और भारत में हर भारतवासी को एक उज्जवल भविष्य मिले उसको सुनिश्चित करने का काम करें। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी ने अमित शाह पर आरोप लगाया। राहुल गांधी जी को कोई सीरियस नेता नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इस पूरे स्थिति को संभाला गया वो ठीक था, उसमें किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जैसे जैसे और जानकारियां बाहर निकल रही हैं, लोग समझ गए हैं कि जो तत्व घुस गए थे, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिन्होंने कोशिश की इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की और वहाँ पे अराजकता फैलाने की, वो तत्व ने जिस प्रकार का व्यवहार किया उस पे आज भारत के सभी लोगों को जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं और उसके बाद आज वो विषय कोई किसी को भी इस पे गलत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। झारखंड से दूरी बना रखी है, झारखंड प्रोटेस्ट से दूरी बना रखी है। झारखंड में हो, तेलंगाना में हो, अलग अलग प्रदेशों में जिस प्रकार से एग्ज़ाम के पेपर बाहर आए, ये संयुक्त चुनौती देश के लिए है। हमें पूरे देश में व्यवस्थाओं को ठीक करने की आवश्यकता है और इन राज्यों में भी मेरा अनुरोध रहेगा कि ये राज्य भी इस विषय को उसी गंभीरता से लें जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने लिया।